पहले अपन श्लोका का पाठ करें, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे नागिनरामर वंद्यम देवं देवाधिपं वीरं का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितिया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्हितात् विद्युतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संत्यजेच्छेदा किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यधनं धर्म का सुचिर्यस्य मानसं शुद्धं का पंडितः विवेकी किं विस्मवधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहिताद्युद्यतं जन्म मदिरेव मोहजनका कः स्नेहा के च दस्यव्यो विषया का भववल्ली तृष्णा को वैरिनं नन्मनुद्योगा कस्माद् भयमिव मरणा दन्धा दपि को विशिष्यते रागी का शूरो यो ललना लोचन वारणा च व्यथिता पातुं करणाञ्जलिभिः किं मृतमिव मुद्यते सदुपदेशः किं गुरुतायां मूलं यदि तदप्रार्थनं नामे। 9वें नंबर पर पन्ने पिछले 2-3 दिन से प्रयास कर रहे हैं समझने का। पहले प्रश्न का उत्तर अपन ने कल भी समझा था कि अपने कानों की अंजलि के द्वारा, कर्ण रूपी अंजलि से पीने के योग्य अमृत के समान कौन सी वस्तु है, तो आचार्य महाराज कहते हैं सदुपदेश। और दूसरा प्रश्न है कि गुरुताया मूलम किम, बड़प्पन का मूल कारण कौन है, यह है कि अप्रार्थना नाम, अयाचक, याचना नहीं करना, ये सबसे बड़ा बड़प्पन होता है। तो कल अपन ने सदुपदेश पढ़ा था। हमने कहा था कि उपदेश सद उसके कहला सकते हैं जो हमारे लिए सदाचरण का अभ्यास तो कराए, लेकिन साथ में वह आचरण हमारा मुक्ति में कारण बनना चाहिए, हमारे आत्मा के विकास में कारण बने। वही उपदेश मेरे लिए जीवन में सार्थक हैं, क्योंकि उपदेश देने में तो बहुत से लोग हैं। उन्होंने पूछा कि संसार में सबसे सरल क्या है, सबसे सरल क्या है, तो उत्तर दे दिया पर उपदेश कौशल्यम। पर को उपदेश देने में कुशलता तो दुनिया के पास है, लेकिन ऐसा उपदेश किसी काम का नहीं। उपदेश वो कार्य है जो मेरे कल्याण बने। तो कल्याण के मार्ग में जो आ चुके हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए आदर्श हैं, जो उस मार्ग को साक्षात मुझे दिखा रहे हैं, उनकी वाणी ही हमारे जीवन में कार्य है। नहीं तो संसार में मंच पर और माइक के सामने बैठने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन उनकी वाणी हमारे लिए हम देख लें, वह संसार से पार उतारने में कारण है कि संसार में रोकने में कारण है। तो मात्र सच्चे गुरुओं की वाणी, क्योंकि ये बात पक्की, वर्तमान पंचम काल में भगवान तो बोलते नहीं बोलते, और जिनवाणी भी मूक है। और अगर जिनवाणी कुछ बोलती भी है शास्त्र के माध्यम से, तो वो हमारा क्षोभ इतना कमजोर है कि वो बात हमें समझ में नहीं आती। तो सरलता से मुझे कोई बात समझ में आए तो वह मात्र गुरुओं की वाणी होती है। इसलिए गुरुओं की वाणी हमारी विशुद्धि में कारण बनती है, और हमारी विशुद्धि हमारे सम्यक दर्शन में कारण बनती है। और एक बार अगर गुरु के उपदेश के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, नियम से हम मोक्षगामी जीव भव्य आत्मा हो गए। इसीलिए जितना भी पुरुषार्थ होता है अपने अंतरंग की विशुद्धि बढ़ाएं। बाह्य क्रियाएं तो बहुत करते हैं, बाह्य तप तो अन्य दर्शन में भी है। जो तप आप कर रहे हैं, अनशन ऊनोदर आदि, वो तो उनके यहाँ भी हैं, लेकिन बाह्य तप तो हमारे यहाँ भी। फिर अंतर क्या है, हमारे यहाँ अंतरंग तप के साथ बाह्य तप कार्य है। अंतरंग तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, ये सारे जो हमारे यहाँ बताए हैं,
तो ये अंतरंग तप अपने आप में विशुद्धि को पैदा करने वाला होता है। ये साक्षात हमारे लिए मुक्ति में कारण बनता है। तो हमारे अंतरंग की विशुद्धि बढ़े, सम्यक दर्शन की प्राप्ति अंतरंग में हो, जो क्षयोपशम भाव है, जो उपशम भाव है, उत्पन्न होना चाहिए। अभी तो मिथ्यात्म बैठा है, हम कैसे कह सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं? वाह्य की क्रियाओं से भले कह दो कि सच्चे देव सास गुरु को हम श्रद्धा से मानते हैं, हमारी श्रद्धा पक्की है, लेकिन वो श्रद्धा भी पक्की नहीं बनती। जब अपने सिर पे आती है विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो हम दुनिया में अपने सिर को चढ़ा के जाते हैं, क्योंकि पंचम काल है। यहाँ पे वर्तमान में चमत्कार को नमस्कार सब जगह देखने को मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ भीड़ है तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा, तो भीड़ की ओर हमारी दृष्टि पहले जाती है। लेकिन ध्यान रखो कि हमेशा चमत्कार कभी भगवान में नहीं होता। हमारे नमस्कार इतना अच्छा होना चाहिए कि वो चमत्कार का काम करे। तो सच्चे चमत्कारी अतिशयकारी, देखो अतिशय सबसे ज़्यादा अरिहंत परमेष्टि में होता है। संसार में जितने चमत्कारी अनंत भगवान हैं 34 चमत्कार को लेके बैठे हैं, लेकिन हमारे लिए श्रद्धा तो हो। हमारी श्रद्धा इतनी चलायमान है, जरा में डगमगा जाती है। देख लो, दर्शन इतना अच्छा दर्शन होना चाहिए कि भगवान का दर्शन हमारे सम्यक दर्शन में कारण बनना चाहिए। अभी तक हम कल कह रहे थे कि अभी तक अपन ने वैसे दर्शन किए ही नहीं। अगर हमारे अंदर क्रोध की भावना है, हमारे अंदर काम की भावना है, हमारे अंदर कसाय है, हमारे अंदर विषयों की प्रति आसक्ति है, तो अभी तक तो हमने सच्चे वीतरागी भगवान का दर्शन किया ही नहीं है। ऊपर से भले कर लिया, लेकिन अंदर में नहीं बैठाला। आद्य में सफलम दर्शन, मतलब कहते हैं आज मेरे नेत्र सफल हो गए भगवान आपके दर्शन मात्र से। मतलब वो नेत्र हमारे सफल हुए कि नहीं हुए? साक्षात वीतराग स्वामी की प्रतिमा के दर्शन करने से अहो भाग्य समझ के कि भगवान कितनी दुर्लभ है, ये कितना दुर्लभ है आपका दर्शन। मतलब करोड़ों जन्म में किया हुआ मेरा पुण्य आज इकट्ठा हुआ है, तब जाकर मुझे वीतराग मुद्रा का दर्शन हुआ है साक्षात। कि जो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, कुछ भी काम बचा नहीं शेष, नासा दृष्टि है, कृत हो गए, सब कुछ कर लिया। बस आपके माध्यम से मुझे भी वो बोध ज्ञान प्राप्त हो, एक दिन हम भी इस प्रकार का आपके जैसे बन सकें। उनका गुणानुवाद इस रूप में करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए उपदेश के रूप में गुरुओं के माध्यम से मिलती हैं। वह उपदेश हमें प्राप्त हो, ऐसा हमने आप लोग से कहा। अब यदि उपदेश देने वाले ना मिलें, देखो हर समय हमारे पास गुरु नहीं रहते। जैसे आपने बोला था कल कि महाराज जी ये वाणी निरंतर मिलती रहे, लेकिन आप लोग तो चातुर्मास के बाद जा भी चल सकते हो, अपने हाथ में तो है नहीं है, फिर कैसे? तो बहुत अच्छी बात आई है कि अगर हमारे लिए गुरु ना मिले तो क्या करना है? स्वयं पढ़कर अपने आप को सुनाएं। क्या सुनाएं? आत्मानुशासन ग्रंथ में कहा है आचार्य महाराज ने कि श्रुत स्कंदे धीमान रम्यतु मनो मरकटम मुम, अर्थात हे बुद्धिमान पुरुष, इस मन रूपी बंदर को, मरकट मतलब होता बंदर, इस मन रूपी बंदर को श्रुत अर्थात जिन शास्त्र जिन वाणी रूपी वृक्ष पर रमण कराओ। क्या कह दिया? अगर गुरु आपके पास नहीं है तो जिनवाणी रूपी क्या वृक्ष पर रमण कराओ। किसको? अपने इस मन को। उस मन कैसा? वो बंदर की तरह चंचल है। बंदर कितना चंचल होता है? उन्होंने कहा बंदर बराबर चंचल संसार में कोई जानवर नहीं होता। उस पर भी कहते हैं कि उस बंदर को अगर थोड़ी शराब पिला दो तो फिर और क्या हो। तो ऐसे ही हमारा मन है, वैसे ही मन चंचल है, और फिर जब आकर्षण उसको पंचेंद्रिय विषय का दिखता है तो पूरा उसमें गाफिल हो जाता है। तो इस मन को अपने संयम में रखने के लिए बहुत जरूरी है कि श्रुत स्कंद पर उसको विराजमान करें, अर्थात जनवाणी की शरण में जाएं। तो हमारा एकांत में सबसे अच्छा मित्र अगर कोई होता है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, एकांत में सबसे अच्छा अगर मित्र कोई होता है तो वह एकांत का मित्र हमारा खुद का शास्त्र स्वाध्याय होता है। लगता है जिसमें रुचि बैठे। ऐसे प्रतिमान युग के बहुत से ग्रंथ हैं, उसमें विषय भी बहुत मिलता है। और अगर अकेले नहीं तो 4 लोगों को बैठा लो। वैसे स्वाध्याय तो अकेले में होता ही नहीं है, 4 लोगों के बीच में होता है।
अगर हमारे बीच साधु नहीं है तो हम ऐसी एक कमेटी बताएं, मतलब ऐसे ग्रुप तैयार करें कि आपस में बैठ के सब लोग स्वाध्याय करें, तो कितना आनंद आता है। ऐसे क्षेत्र पे हैं, आ गए 4 लोग, हाँ चलो अपन एक जनवाणी बाँचें, अपन ने रख ली और शुरू हो जाओ। इतना विषय मिलेगा कि इसका हिसाब नहीं है। बहुत से डाउट्स भी क्लियर होते हैं, बहुत चीज़ समझ में भी आती है। हमने तो प्रायः देखा है कि घर गृहस्थी में 24 घंटे में मेरे द्वारा जो राग रेस के माध्यम से कर्म का बंध हुआ, मेरे माध्यम से अच्छा बुरा हुआ, किसी के प्रति मेरे मनोभाव खराब हुए, कसाय के परिणाम हुए, कुछ पाप हुआ, प्रतिदिन स्वाध्याय वो चीज़ आती है, हमारा मन वहाँ चला जाता, देखो आज मैंने ऐसा किया था, आज ही वो बात स्वाध्याय में आ गई। कई बार ऐसा होता है, तो एक आत्मबोध प्राप्त होता है, अपनी गलतियों सीख मिलती है हमारे लिए, और इस सामूहिक पुण्य में बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए हमेशा एकांत में रहो, अकेले रहो, या जब गुरु सामने ना हो तो जिनवाणी हमेशा हमारे लिए आलम्बन का काम करती हैं। एक नियम हमेशा बना के रखें, प्रतिदिन कोई ना कोई शास्त्र की एक बात अच्छी पढ़ेंगे, भले ही एक पेज पढ़ें और दिन भर उसको गुनगुनाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि खूब सारा पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना, बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ना, एक किताब को बार बार पढ़ना है। गुरुजी कहते हैं बहुत बार पढ़ो तो जीवन में उतरती है। तो ऐसा अपन कर सकते हैं। उपदेश देने के अधिकारी वही होते हैं जो स्वयं उसका पालन करते हैं और दूसरों को फिर उसके उपदेश देते हैं, वही अधिकारी होते हैं। जो स्वयं तो अपने जीवन में पालन न करे और दूसरों को उपदेश दे तो वो हंसी का पात्र होता है, होता नहीं होता है। इसलिए जिनवाणी का उपदेश तो वही दे सकता है जिसका अधिकारी हो। और उसी की बात जो कई बार कहा कि अच्छे अच्छे लोग घर में हमारे 50 बार कहने के बाद भी जीवन में बदलाव नहीं लाते, लेकिन गुरु की सन्निधि को अगर प्राप्त हो जाए तो 1-2 बार में जीवन में बदलाव आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ अलग फर्क है, यहाँ की वर्गणाएँ अलग मिलती हैं, तो बात स्वीकार कर लेती हैं, जीवन बदल भी जाता है। और सबके जीवन में होता है, कभी वो बात हमने किसी की नहीं मानी लेकिन किसी एक साधु विशेष की मान ली तो आज यहाँ तक आ गए। नहीं तो सबका अतीत तो काला होता ही है, सबका पास्ट ब्लैक है, लेकिन थोड़ा सा में उपादान अगर हमारा अच्छा हो, निमित्त मिलते हैं तो अपना काम अच्छा हो जाता है। तो कैसे हम हास्य के पात्र बनते हैं? हम स्वयं तो पालन करें ना और दूसरों को उपदेश दें। तो एक दृष्टांत याद आ गया। कैसा? एक पंडित जी थे, उपदेश दे रहे थे कि नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखकर बड़े बड़े संसार समुद्र पार किए जा सकते हैं। बड़े बड़े समुद्र को पार किया जा सकता है किसके माध्यम से? नमोकार मंत्र के माध्यम से। अब उनका उपदेश जो चल रहा था तो एक ग्वाले की पुत्री ने सुना, वह सुन रही थी पंडित जी की बात, जो प्रतिदिन नाव से नदी पार कर कर पंडित जी के घर में दूध देने आती थी। समझ में आया ना? ठीक है। तो यह सुनकर उस कन्या को नमोकार मंत्र के प्रति एक अचल श्रद्धान हो गया, गाढ़ श्रद्धान हो गया। वह उपदेश सुनकर नदी के पास आई और उसने प्रैक्टिकल किया, नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखकर नदी में कूद गई, नाव में नहीं बैठी, और मंत्र जपते जपते क्या हुआ, उसकी श्रद्धा से नदी पार हो गई। होता है, हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वह प्रतिदिन बगैर नाव के क्या करने लगी? नदी पार करने लगी। अतः उसकी श्रद्धा नमोकार मंत्र पर भी बढ़ गई और साथ में पंडित जी पर भी बढ़ गई। पंडित जी ने कहा था कि नमोकार मंत्र से समुद्र पार की जाती, मैं तो नदी पार कर रही हूँ। ठीक है ना? तो एक दिन क्या हुआ, पंडित जी का निमंत्रण उन दोनों ने, मतलब एक दिन पंडित जी का निमंत्रण किया उसने, और पंडित जी का निमंत्रण उसने अपने घर में किया और दोनों साथ जा रहे थे। अब सामने गहरी नदी पंडित जी से, मतलब दिखी हो ना, तो पंडित जी से बोली बेटी, पंडित जी बोले बेटी नदी पार कैसे होगी, नाव तो है नहीं है। तो कन्या ने कहा कि नमोकार मंत्र के माध्यम से होगी पार। बोले मतलब आप ही ने तो कहा था कि नदी पर सब समुद्र पार हो जाते तो नदी है। तो उसने, कन्या ने कहा कि कन्या नमोकार मंत्र जपा और नदी में वो तो कूद गई और किनारे पहुंच गई। कन्या पुकारने लगी अब कि पंडित जी आइए, आप भी आइए, पर पंडित जी का साहस नहीं हुआ, डूब गया तो परिवार का क्या होगा। कन्या कह रही पंडित जी आपने ही तो उपदेश में कहा था
क्या क्या कि नमोकार मंत्र के स्मरण से बड़े बड़े समुद्र पार किए जा सकते हैं। अब इस छोटी सी नदी से आप पार नहीं कर पा रहे हैं, किंतु पंडित जी ने साहस नहीं किया, उसको उस बच्ची के सामने लज्जित होना पड़ा। तो किसी के वचन आपको तो पार करने में कारण बन सकते हैं, लेकिन वो स्वयं पार हो कोई जरूरी नहीं है। सेठ वचम प्रमाणम। अंजन चोर साहब क्या हुआ था कि जो दूसरा सेठ था वो एक एक सीखों को तोड़ने में उसकी श्रद्धा डगमगा रही थी, क्या पता सही हुआ नहीं हुआ, नहीं तो नीचे अस्त्र शस्त्रों में हमारे प्राण निछावर हो जाएंगे। और अंजन चोर क्या था, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचम प्रमाणम, और सेठ के वचन प्रमाण मानकर ही तो उपदेश है। और एक साथ सारे सीखे छोड़ दिए। और जैसे ही जा अकृत्रिम पंचमेरु जनालयों में जब जाता है तो सबसे पहले भगवान के दर्शन बाद में करता है। जिन सेठ के वचनों को प्रमाण मान के आज जनवाणी में श्रद्धान किया तो मेरी प्राण भी बचे और मुझे एक सम्यक श्रद्धान मिल गया। तो पहले सेठ को नमस्कार करता और फिर भगवान को नमस्कार करके और कहते उस पर्याय से उस अंजन चोर ने ऐसी साधना करी कि वो निरंजन बन गया। आज हमारे लिए वो भगवान है अरहंत अवस्था को, लेकिन हमको किस रूप में याद करते हैं, चोर के रूप में। अंजन चोर है, सोच लो। मतलब हमारी ऐसी मानसिकता, जो व्यक्ति अगर हमारे लिए बुरा हो गया ना तो जीवन भर में उसकी बुराई दिखती है, ऐसे ही तो होता है। उसकी एक बुराई, उसकी इतनी अच्छाई नहीं दिख रही, लेकिन बुराई की उसने अंजन चोर था वो, लेकिन वो तो निरंजन बन गए। क्षत्रिय पुत्र था मात्र गुरु के उपदेश के माध्यम से। तो ये कहानी हम हास्य के पात्र न बने। हम किसी से कुछ कहें और हमें लगता है कि कोई हमारी बात स्वीकार करे तो पहले उसको अपने जीवन में लागू करो। आप खुद अनुभव करेंगे, जो काम हम स्वयं नहीं करेंगे और दूसरों को कहेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी उस पर फॉलो करेगा, अनुसरण। और आप नहीं करते हो, दूसरों से कहते हैं तो वो नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। आज वर्तमान में क्या होता है, गृहस्थी में माता पिता अपेक्षा तो रखते हैं कि बच्चे हमारे मन का करें, हमारी आज्ञा सुने, हमारी बात सुने, लेकिन क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने ही अपना जीवन इतना सुव्यवस्थित नहीं बना के रखा, हमारा ही आचरण उतना अच्छा नहीं है। हम बच्चों से अपेक्षा कैसे रखें? हर चीज़ में ऐसा है, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे खान पान हो, चाहे हमारा पहनावा हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, चाहे मोबाइल टीवी हो। देखो हम उस मोबाइल से कितना बच पाते हैं, हम उस टीवी से कितना बच पाते हो। बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे ना करें, तो वो चीज़ उनके जीवन में नहीं उतर पाती। इसलिए पहले स्वयं आचरण करें, फिर दूसरे से कहने का हम सामर्थ्य रखें। एक कहानी और परसों 8-10 दिन पहले सुनाई थी, पंडित जी की भटा वाली, है ना। वो भी ऐसा ही है कि भटे नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब घर में बेटी ने मना कर दिया तो पंडित जी क्या कहते हैं कि घर के भटा अलग हैं और उपदेश के भटा अलग हैं, जनवाणी के। तो ये सब क्या है, करनी और कथनी में अंतर आ जाता है। ऐसे उपदेश के माध्यम से जीवन में हम हंसी के पात्र होते हैं। ऐसे उपदेश देने वालों के लिए क्या कहा है, ऊंचे आसन बैठकर धर्म को करें गल्ला। ऊंचे आसन बैठकर धर्म को करें गल्ला, औरों को माया बुरी बतावें, आप बिछावें पल्ला। क्या समझ में आया? दूसरों, क्यों इतनी सरलता है, दूसरे को तो बता रहे हैं कि ये माया का उपार्जन करना, धन आदि का, ये बुरा है, संसार में माया बहुत बुरी है, और खुद अपने बिछा के बैठे हैं कि ले आओ आंदो आंदो। तो धर्म का क्या कर रहे हैं, गल्ला, मतलब धर्म के धंधा कर रहे हैं। धर्म के नाम पे ऐसे लोग भी हैं जो धंधा करते हैं, उपदेश में तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें बुरी हैं, लेकिन अपने जीवन में उस चीज़ को नहीं उतार पाते। हाँ तो वही तो है, लेकिन संसार में सब जीव एक से थोड़ी है। आपने तो उत्कृष्ट चर्या देखी है, आपने वो साधु देखे तो आपको तब पता है। अब संसार में सब नहीं देखा, ऐसे ऐसे स्थान, ऐसे ऐसे लोग पड़े कि आप जाके देखोगे कि तो देखो भगवान क्या है, स्वरूप ही नहीं पता उनको धर्म का, और उस धर्म को मान के चल रहे हैं। ऐसे दिखाने बताने वाले भी हैं, ऐसी चर्या करने वाले भी और उनको मानने वाले भी हैं। संसार में अंधविश्वास और अंधकार बहुत है, मोह और मिथ्यात्व बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है लोगों के लिए। श्रद्धा है, अब आप बोलो, आपके ही दर्शन में, आपके ही जैनों में अभी ऐसे कितने हैं जिनको कहते हैं कि भले एक बार आपके मंदिर आए चाहे ना आए, लेकिन अन्य जगह तो जाना पक्का ही है। एक वैनिक मिथ्यात्व में आता नहीं, सब भगवान समान है। आज की जनरेशन में आज के बच्चों को समझाना बहुत कठिन होता है।
वो कहते महाराज जी सब भगवान समान हैं, सब भगवान हैं, हम न किसी की निंदा करेंगे न किसी का वो करेंगे, सब हम तो जैसे अपने भगवान है, भगवान है, उनके पास भी जाएंगे, वहाँ भी हम अपने सिर को झुकाएंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भले ही एक बार ना आए वहाँ तो जरूर जाएंगे। आते हैं हमारे पास आते हैं तो लगता है कि देखो इनका कैसा ग्रहित मिथ्यात्व जकड़ा हुआ है कि स्वरूप को जानते देखते हुए भी उसके ऊपर हमारी इनकी श्रद्धा नहीं बन पा रही। इतना बताने के बाद भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को ये समझ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं इनका पुराना इतना गाढ़ा मिथ्यात्व बैठा है कि साक्षात निमित्त मिल रहे हैं, स्वरूप दिख रहा है, देने वाले दे रहे हैं, उसके बाद ही वो चीज़ जीवन में नहीं उतर पा रही। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत को देने। और एक और अच्छी बात है कि वक्ता जो होता है उसकी अगर उसको धन की आवश्यकता है, बोलने वाला अगर धन की आवश्यकता, तो उसका उपदेश कैसे हो सकता है, कैसा हो सकता है जो धन के लालच में उपदेश दे। क्योंकि सब प्रकार के होते हैं, ऐसे उपदेश भी होते हैं जो हंसी के पात्र बनते, हमने भी बताया, खुद तो जीवन में लागू नहीं करते लेकिन दूसरों के लिए हमेशा उपदेश ज्ञान का देते हैं। हो सकता है जीव तर जाए उनके माध्यम से, लेकिन स्वयं वो संसार में रुके रहते हैं। लेकिन ऐसे जीव भी होते हैं जो धर्म का उपदेश मात्र एक उद्देश्य, वही धन का उपदेश, लालच, धर्म का उपदेश धन के लालच से देते हैं, तो उनका क्या हाल होता है बताओ। उनका उपदेश सत्य की कोटि में कभी नहीं आता। जिनके अंदर लालच है वह कभी सत्य की कोटि में आ ही नहीं सकता। एक पंडित जी थे, राजा के यहाँ शास्त्र का वाचन करते थे। राजाओं के राज में पुरोहित होते नहीं होते, तो वाचन करते थे, उनकी आजीविका का साधन था राजा के राज्य में शास्त्र का वाचन करना, उसके माध्यम से उनको स्वर्ण मुहरें मिला करती थी। एक दिन पंडित जी कहीं बाहर गए थे, ठीक है ना, उनके स्थान पर उनका बेटा शास्त्र का प्रवचन करने गया और शास्त्र में एक बात आ गई, क्या आई कि रत्ती भर अर्थात थोड़ा सा भी मांस खाता है जो वह नरक में जाता है। उसके प्रवचन में आया, राजा कहता है क्या कह रहा है ये, आज तक तेरे पिता ने तो कभी नहीं कहा, बंद कर दो ये शास्त्र का प्रवचन जिसमें यह आया कि रत्ती भरी मांस खाता है वह नरक जाता है। क्योंकि मांस, राजा मांस खाता था तो उसको वो बात पसंद नहीं थी। दूसरे दिन जब पंडित जी आए और प्रवचन प्रारंभ हुआ तो वही कथन आ गया सामने कि जो रत्ती भर मांस खाता वह नरक जाता है। राजा कहता है कि पंडित जी क्या कह रहे हैं आप, पंडित जी आप ये क्या कह रहे हैं। पंडित जी कहते हैं राजा साहब पहले पूरी बात तो सुनो हमारी। क्या क्या बात सुनो, जो रत्ती भर मांस खाता है वह नरक जाता है, आप तो ज़्यादा खाते हैं, आप कैसे नरक जाएंगे। तो ये क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो गया नहीं हुआ। तो ऐसा ये किस लिए, ये लालच, जिसके अंदर लोभ वो लालच होगा वो जिनवाणी का कभी सत्य कथन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने अनुसार जिनवाणी को कहेगा, क्योंकि उसके जीवन में वो चीज़ है। तो ऐसा आज देखने में आता है। आज जो कई साधु, हम तो किसी आक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन कई ऐसे प्रवृत्ति करने वाले हैं जो इस चीज़ के लिए विधान करते हैं। बहुत सी चीज़ों के लिए जो मतलब 28 मिनटों की चर्या में नहीं होता उसके बारे में वो उसको गौण करके अपनी एक परंपरा बताते हैं और उसका निर्वाह लोगों को उस प्रकार से मूर्ख बना के उनके मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं से कहीं तक भी अच्छी नहीं मानी जाती। गुरुजी ने मूक माटी में कविता भी लिखी है, धन के माध्यम से जो लोभ है, लोभी होता है, वो धर्म का उपदेश देता है तो कैसा होता है। तो उन्होंने लिखा है, जिस वक्ता में, देखो सुना ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी लाइन है, जिस वक्ता में धन कंचन की आस, जिस वक्ता में धन कंचन की आस और पाद पूजन की प्यास, अपने चरण पूजन की प्यास जीवित है, वह जनता का जमघट देखकर, वह जनता का जमघट देख अवसरवादी बनता है। ठीक है ना, जनता को देखकर अवसरवादी बनता है, आगम के भाल पर घूंघट लाता है। आगम के सिर पर क्या हो गया, ढक दिया उसने आगम की बात को, आगम के भाल पर घूंघट लाता है, कथन का ढंग बदल देता है, कथन का ढंग बदल देता है, जैसे झट से अपना रंग बदल देता है गिरगिट।
आ गई ऐसी बात कि जब अवसरवादी होता है, जनता को देखता है, अपने मन की बात होती तो आगम को ढांक देता है घूंघट की तरह और अपना रंग बदल देता है, जिस प्रकार वह गिरगिट अपना रंग बदल देता है। तो ऐसे धन के लोभी भी संसार में होते हैं। बात समझ में आई? उपदेश की बात आज और समझा देती, इसलिए बहुत सावधानी रख के जनवाणी में आया है कि जनवाणी का उपदेश भी सच्चे गुरुओं के माध्यम से। गुरुदेव तो ये कहते हैं कि पंडित की बात भी, पंडित जी की बात भी आप लोग ना सुने तो अच्छा है। साक्षात परंपरा से प्राप्त गुरुओं की वाणी गुरुओं के मुख से ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी अथवा कथन कर सकते हैं, करते हैं। कभी भी पंडितों के द्वारा रचित शास्त्रों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा आया है, आजकल ढील लगा है, आज पूरी लाइब्रेरी भरी है, लेकिन अपन को देखना है क्या मेरे लिए योग्य क्या नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में अगर हम उनको उठाएंगे ना तो हमारा पूरा बेसिक पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आगम सम्मत बात आचार्यों की परंपरा के द्वारा ही पढ़ें। आप लोग को सबसे अच्छा है प्रथमानियों के ग्रंथ हैं, चारित्र उठाएं, और छोटे छोटे चारित्र बहुत से हैं, सारे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सभी नियोगों में हमारा प्रवेश हो जाया करता है। इसलिए सदुपदेश हों, और सदुपदेश किसके होते हैं हमने आपको पिछले 2-3 दिनों में बहुत अच्छे बताने का प्रयास किया। कल अपन बड़प्पन का मूल कारण क्या है, याचना नहीं करना, इसके बारे में कल अपन समझेंगे। ठीक है ना? इतना ही पर्याप्त है। क्रोध और काम को अपना मत समझो, एक क्रोध को और एक काम को। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है स्वभाव, न काम है न क्रोध है, क्योंकि स्वभाव कभी छूटता नहीं। काम और क्रोध टिकाऊ नहीं है, ये भगवान बनने से पहले हमेशा पहले छूटते हैं। हाँ, लोभ टिकाऊ हो सकता है, हमारा लोभ टिकाऊ हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति जिंदगी भर लोभी तो बना रह सकता है लेकिन कामी नहीं रह सकता। जिंदगी भर लोभ तो रह सकता है लेकिन काम की तीव्रता जिन भर नहीं रह सकती। कामना जागी 5 मिनट बाद शांत हो जाती है, ले क्रोध आया थोड़ी देर बाद क्रोध का भूत भी उतर जाता है, लेकिन हमारा लोभ जीवन के अंत समय तक भी चलता है, क्योंकि लोभ ऐसा है, लोभी तो है कि कुछ मुझे छूट नहीं रहा। आदमी लकड़ियाँ पे चला जाता है लेकिन उसके साथ उसकी वो कसाय, उसके लोभ, उसकी आसक्ति नहीं छूटती, तो परिवार उसके साथ जाता है, साथ ही जाता है पूरा। मन में बसाया ना परिवार को है। क्यों? हम भी अपने लोग का त्याग नहीं कर सकते क्या? करते हैं। पूर्णता तो गुरुओं का भी नहीं होना वर्तमान में, अपनी योग्यता के अनुसार जितना हो उतना तो करो। अभी आसक्ति बहुत मोटी है। देखो, जिसने कल कहा था बुद्धि पूर्वक जो अपनी धन संपदा का, परिवार का, वैभव का त्याग करता है वह उसकी लोभ कसाय मंद हुई जब तो त्याग किया। और जो अभी तक चिपका है, परिवार को अपना माना है सबको, तो कैसे अभी तो लोभ गाढ़ा है हमारा। और देख लो, ये बात पक्की है कि तुम उनको नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हें तो नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए वह बुद्धिजीवी हमारी उसमें जीत कहलाएगी। जीत किसमें कहलाएगी? हम बुद्धिपूर्वक हम सबका त्याग करें समय रहते, वो हमारी जीत है। और अगर हमने उसका त्याग नहीं किया, ऐसे ही चले गए, तो नियम से हमारी हार है, क्योंकि वो तो छूट नहीं है, हमने छोड़ नहीं पाए। और छोड़ा नहीं तो तत्संबंधी पुण्य पाप साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? पूरा साथ जाएगा। तो वो परिवार हमने घर मन में बसाया है, तो वो हमारे मन के माध्यम से हमारी आत्मा के साथ चिपक के सारे कर्म जाने वाले हैं। जिनवाणी की रसपान से अगर फर्क ना पड़े तो जिनवाणी फर्क सुनने का औचित्य क्या है? इसलिए देखो, हमने पहले भी कहा, ज्ञान का फल तो आचरण रूप में होना चाहिए। जो प्राप्त किया है वह हमारे जीवन में आए, तब वो ज्ञान हमारा प्राप्त करना सार्थक है। नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, पंडित भया न कोई। भया कोई? ऐसे पोथी पढ़ने से क्या होता है? पंडित उसे कहते हैं, का पंडिता या विवेकी। अपन पढ़ के आए ना, जो विवेकी है, जो वेद विज्ञानी है, वह पंडित हुआ करता है। तो ये चीज़ हमारे लिए ध्यान रखने योग्य, इतना ही पर्याप्त है। चलिए अपन भजन करके
यहाँ से उठेंगे। आज अपन ने भक्ति नहीं की, लेकिन समय हो गया तो इसलिए रहने दो। अच्छा भजन सुना रहे हैं, चलो। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, एक कफन पे मेरा रह गया बस अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पे चढ़ा महान कैसे हो गया। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की द्वादशांग वाणी माता की